बनता है। तो अगर मोदी जी अपने आप को कहते हैं मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, तो धार्मिक आयोजन में कोई मुख्य अतिथि बन के वो क्या बताना चाहते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से बड़े तो नहीं हो जाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्शों पे अगर चलते तो शायद हो सकता बड़े हो सकते थे, लेकिन हम धर्म की स्थापना कर रहे हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्शों की भी बात कर लें, उसपे चलने की भी बात कर लें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जो सबसे बड़ा और पहला आदर्श था, वो गृहस्थ जीवन को जी करके एक उच्चतम आदर्श स्थापित किया पूरे समाज में, और उस समाज को एक दिशा देने का काम किया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने। आज मैं एसएन सिंह साहब से जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, क्या उन्होंने गृहस्थ जीवन को जिया? क्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पहले आदर्श को जिया? अगर वो जीकर नहीं दिखा सकते हैं तो कौन से आदर्श की बात करते हैं, कौन से धर्म की बात करते हैं, कौन से समाज की बात करते हैं, कौन से देश और राष्ट्र की बात करते हैं? 10 सेकंड बोल लीजिए एसएन सिंह साहब, उसके बाद साध्वी प्रज्ञा भारती जी। विद्यानाथ जी, हो सकता है कि समाजवादी पार्टी को ना दिखाई दे रहा हो, कोई गहरा चश्मा लगा रखे हो किसी धार्मिक तुष्टीकरण का। कहां धर्म ध्वज फहरा रहा था भैया? आप तो कहते थे परिंदे पर नहीं मार सकते हैं। अब मोदी जी के आने के बाद वहां पैर रखने की जगह नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि आपके सीने पे सांप लौट रहा है, इसलिए आपको दर्द हो रहा है। अरे मैं तो पूछता हूँ, बिना बुलाए आप जाते हैं ना भाईचारा निभाने के लिए। अगर आप अयोध्या में आ जाएंगे तो आपको दिक्कत हो गई। कौन कह रहा था धर्म ध्वज फहरा? मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। एक छोटे से टाट को बदलने के लिए चिट्ठी लिखनी पड़ती थी और वो परमिशन उत्तर प्रदेश सरकार से लेना पड़ता था। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि नहीं, वो टाट में ही रहेंगे क्योंकि उससे भाईचारा खराब हो जाएगा। अगर हम वो परमिशन दे देंगे तो पुनः सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई कि भगवान का टाट बदलना है। तो आप सोचिए, जो राम भक्तों, निहत्थे राम भक्तों पर गोली चला सकते हैं, जो भगवान राम को हवा में उड़ा सकते हैं, उनकी नीयत तो आज खराब ही होगी। उनको थोड़े ना अच्छा लग रहा होगा रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जब सौगंध लिए राम भक्तों ने कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, आज जो वो पूरा हो रहा है तो निश्चित तौर पर दर्द हो रहा है। ठीक है, 10 सेकंड धर्मेंद्र जी। सिंह साहब, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे नाए। भारतीय जनता पार्टी भगवान राम को टाट में रखने की बात करती है, जिसके टाट के नीचे आप भी हैं, जिसके टाट के नीचे मैं भी हूँ, विद्यानाथ जी भी हैं, आप उसको भी टाट देने की बात चादर पे कह दीजिए, यही बात चादर पे कह दीजिए कि जो चादर चढ़ावा के लिए भेजते हैं नहीं है कि मर्यादा जी जो चादर भेजते हैं उस पर भी यही बात कह दीजिए कि वो उनके टाट के नीचे, उनके टाट के नीचे पूरी दुनिया है। आपको धर्म ध्वज में भाईचारा नहीं दिख रहा है, लेकिन जब चादर पूरे देश से जाता है तब आपको भाईचारा दिखता है। सफेद सफाई में भाईचारा दिखता है, सफेद टोपी में भाईचारा। एक सेकंड एसएन सिंह जी रुक जाइए एसएन सिंह प्लीज रुक जाइए। धर्मेंद्र जी रुक जाइए। देखिए, सब तो ऊपर वाले के टाट के नीचे ही है, उसके छत के नीचे ही है, लेकिन क्या यही सोचकर आप अपने लिए महल नहीं बनाते हैं? क्या अपने बच्चों के लिए महल बनाने के लिए पूरी कोशिश नहीं करते हैं जीवन भर? और अगर यही सोचकर जीना है कि सब कुछ तो ऊपर वाला कर ही रहा है, उसके टाट के नीचे रहना ही है, पैदा किया है तो खाने को कुछ मिल ही जाएगा, तो फिर घर से बाहर सुबह सुबह उठकर नहा धोकर क्यों निकलते हैं धर्मेंद्र जी? और अगर निकलते हैं अपने लिए महल बनाने की सोचते हैं, अपना भविष्य संवारने की सोचते हैं, तो प्रभु श्री राम के लिए अगर एक महल बनाने की सोच लेते तो आज बीजेपी को, जिसको आप लोग कहते हैं कि क्रेडिट ले गई, जिसको आप कह रहे हैं कि धार्मिक जज्बात को भड़काने की कोशिश है, जिसको लेकर आप लोग कह रहे हैं कि ये धार्मिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव आने वाले, इसलिए वो कहने की जरूरत नहीं पड़ती। साध्वी प्रज्ञा भारती, क्या धार्मिक जज्बात को भड़काने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां पहुंचे हैं? 2026 में जो 27 में जो उत्तर प्रदेश में और 26 में जो बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं? या धर्म की स्थापना में आज आखिरी पूर्णाहुति का दिन था धर्म ध्वज के रूप में, उसके लिए वो पहुंचे और ये बात गुलामी की मानसिकता वालों को अखर रही है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है? विद्या जी, सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं आज के इस सुंदर दिवस की, ध्वजारोहण के दिवस की। आज का दिन सिर्फ अयोध्या का नहीं, आज का दिन पूरे भारतवर्ष के उत्सव का दिन है। अब आज आते हैं ध्वजारोहण पर। राजनीतिक ये जो चर्चा हो रही है, अगर राम मंदिर का ध्वज फहराना राजनीति है तो करोड़ों लोगों की आस्था का सम्मान भी क्या राजनीति कहलाएगा? आप देखिए, ध्वजारोहण राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, शास्त्रीय अनुष्ठान है। ये वैदिक परंपरा का हिस्सा है, मंत्रों से, आचार्यों से, शास्त्रों के अनुसार हुआ है। राम मंदिर किसी पार्टी का नहीं है, राम मंदिर पूरे राष्ट्र का है। लेकिन हाँ, इसका जो सेहरा है वो मोदी जी और योगी जी के सर अवश्य बंधेगा, क्योंकि इनके पास भी अवसर था, इन्होंने नहीं किया। सपा ने तो कार सेवकों पर गोली चलाई है, ये तो ऐसी बातें करेंगे, स्वाभाविक है विद्या जी इनकी ये बातें करना। ये
वो लोग हैं जिन्होंने सनातन धर्म का घड़ी घड़ी अपमान किया है। इनकी पार्टी में जब रामचरितमानस की प्रतियों को फाड़ा गया तो उस व्यक्ति का प्रमोशन कर दिया गया। ये तो वो पार्टी है, ये वो पार्टी है जब राम मंदिर के अवतार की बात, राम मंदिर के इनवाइट की बात की जाती है, आमंत्रण की बात की जाती है, तो ये कहते हैं हमें तो आमंत्रण नहीं मिला। लेकिन आज सुबह के लिए यादव जी ट्वीट करते हैं कि एक जो केदारेश्वर मंदिर वो बना रहे हैं उसके बाद हम जाएंगे। तो अब तो कम से कम सपा को स्वीकार कर लेना चाहिए। अब सपा की उस पर राजनीति कर रही है। अब जब आप एक बात आज निर्माण कर रहे हैं तो राजनीति नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात और कही, और मुझे लगता है कि शायद वो विपक्षी पार्टियों के लिए या विपक्षी नेता जो राम मंदिर नहीं गए हैं या नहीं जाना चाह रहे हैं अभी, उनके लिए उन्होंने कही कि उन्होंने कहा कि ये जो ध्वज है इसका मतलब ऐसे भी समझिए कि अगर आप किसी कारणवश मंदिर में आकर रामलला के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो दूर से ही, लखनऊ से ही इस ध्वज को प्रणाम कर लीजिए, या जहां से इस ध्वज को आप देख पा रहे हैं वहीं से इस ध्वज को प्रणाम कर लीजिए, आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। तो यह भी एक मौका है, लेकिन खुलकर इसको भी स्वीकार विपक्षी पार्टियां करेंगी या नहीं करेंगी। मैं धर्मेंद्र यादव जी के पास जाऊंगा, क्योंकि धर्मेंद्र यादव जी को लेकर आपने सवाल उठाए, समाजवादी पार्टी को लेकर सवाल उठाए, लेकिन इस बीच ध्वजारोहण समारोह में अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद को नहीं बुलाने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अवधेश प्रसाद को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो दलित हैं। अब यहां पर भी एक विक्टिम कार्ड खेल दिया गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद को नहीं बुलाया गया। कांग्रेस के नेता और सांसद इमरान मसूद कह रहे हैं कि ये इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो दलित हैं। सोच लीजिए। ऐसा है भाई, दलित हैं वो, इसलिए नहीं दिया होगा। अब ये तो बड़ी दुर्भाग्य है, लोकल सांसद को प्रधानमंत्री आ रहे हैं और प्रधानमंत्री के आगमन पर लोकल सांसद को भी निमंत्रण ना हो, इससे ज्यादा दुखदाई क्या हो सकता है। और अगर प्रधानमंत्री जी की हैसियत से प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो प्रधानमंत्री की हैसियत से आएंगे ना, तो सबसे पहला तो हक वहां के सांसद का है, लेकिन वो दलित है इसलिए उसको बुलाया नहीं। अब इन माननीयों के बयान पर आप क्रोध और कुंठित होने की जगह यह भी सोच लीजिए कि ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि एक देश एक कानून नहीं चाहिए, जो कहते हैं कि हमारा धर्म हमारे देश से पहले है, धर्म है तो देश है और देश बाद में, धर्म पहले। हमारे सारे जो कानून हैं, पर्सनल लॉज हैं, वो रहने चाहिए, उसको आप नहीं छेड़ सकते हैं। लेकिन यही लोग कह रहे हैं कि यह देश धार्मिक नहीं है, संवैधानिक है, और विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि बुलाया नहीं गया। अरे जब राम मंदिर बन गया उसके बाद कौन नहीं गया वहां पर? कौन नहीं गया? 23 करोड़ लोग पिछले 6 महीने में गए हैं। आप लोग लखनऊ में रहकर नहीं जा पा रहे हैं, आप लोग उत्तर प्रदेश में रहकर नहीं जा पा रहे हैं। आप लोगों को इंतजार है प्रभु श्री राम इन्विटेशन भेजेंगे तो हम जाएंगे, वैसे कहेंगे कि राम जी के दर्शन करने के लिए आप बताएंगे तो हम नहीं जाएंगे। प्रेम कुमार जी, मतलब चित भी मेरी और पट भी मेरी। और अगर मोदी जी कह दे कि 47 तक हम रहे ना रहे, देश रहेगा, धर्म ध्वज रहेगा और 10 साल में गुलामी की मानसिकता खत्म कर देंगे, तो बुरा क्यों लगना चाहिए? देखिए विद्यानाथ जी, किसी को कोस करके कोई बड़ा नहीं होता, किसी को छोटा दिखा करके कोई बड़ा नहीं होता। तो जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं उस पर जो आपकी टिप्पणी आ रही है। प्रेम कुमार जी, मैं आपको बस चंद सेकंड के लिए रोक रहा हूं। बड़ी अच्छी बात आपने कही, पहली लाइन आपने जो शुरुआत की प्रेम कुमार जी, कि किसी को कोस कर कोई बड़ा नहीं होता। आज पूरा देश यही कह रहा है कि विपक्ष सुबह से लेकर रात तक कोसने में लगा हुआ है, कोई पॉजिटिविटी वाली बात ही नहीं कर रहा है। और आज जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं, उससे पहले ही विपक्ष ने नकारात्मक राजनीति, नकारात्मक बयानबाजी शुरू कर दी। अब बोलिए सर। देखिए, ये आयोजन धार्मिक आयोजन है, तो निश्चित रूप से धर्म के शीर्षस्थ लोगों की लोग अपेक्षा करते हैं। और मैं यही से बात करता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गैर हिंदू होते तो क्या वो आमंत्रण मिलता? क्या वो ध्वज फहराने जाते? और प्रधानमंत्री का पद तो ओपन है, गैर हिंदू भी हो सकता है हमारे देश में। एक बात। दूसरी बात यह है, इसका मतलब क्या हुआ, मैं क्यों बोल रहा हूं? इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री वहां गए हैं, ये बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ध्वजारोहण कर रहे हैं, ये बात है। ठीक है, प्रधानमंत्री तो कोई भी हो सकता है। मान लीजिए जैसे राष्ट्रपति दलित